हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 1 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो इसके लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होती है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। क्योंकि अपचयन अभिक्रिया कोई भी अकेले नहीं हो सकती है, ना ही कोई भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया अकेले हो सकती है। क्योंकि जिस भी अभिक्रिया के अंदर अगर ऑक्सीकरण होगा तो वहां पे अपचयन भी होगा, अगर अपचयन होगा तो ऑक्सीकरण भी होगा। इसलिए दोनों साथ साथ में अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अपचयन क्या होता है। अपचयन का मतलब होता है जब किसी तत्व के अंदर या किसी भी यौगिक के अंदर या तो ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। वहीं पे इसका उल्टा होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, जब भी किसी तत्व के अंदर अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल एक लेते हैं, जिसमें मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, CO। अगर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम गर्म कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देखें कॉपर बन जाता है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, H2O इधर निकल जाता है। तो यहाँ पे आप अगर इस अभिक्रिया में ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे कॉपर में क्या होती है, आपको ऑक्सीजन की कमी दिखाई दे रही है, अर्थात यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन निकल गया। वहीं पे अगर इस हाइड्रोजन की बात करें, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें क्या, ऑक्सीजन क्या जुड़ रहा है, अर्थात तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाले में ऑक्सीजन जुड़ रहा, इसलिए इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपचयन हो जाएगा। अर्थात इस अभिक्रिया के अंदर कॉपर का अपचयन होता है और हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे हमने डिटेल से समझ लिया। अब हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया, द्वितीय अपघटन क्या होता है। द्वितीय अपघटन का मतलब होता है कोई ऐसी अभिक्रिया होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आपस में परस्पर मिलने से दो नए प्रकार के यौगिक बनते हैं, तो स्थानों का भी आदान प्रदान हो सकता है। कहने का मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे हो सकता है दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, कोई नए दो या दो से अधिक तत्वों का निर्माण करते हैं, और हो सकता है वहां पे उनके आपस में जो परमाणु होते हैं या अणु का इंटरचेंज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कोई भी एक सॉल्यूशन है, अगर इसको हम क्या करते हैं, H2S अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में अगर रिएक्शन करा देते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कॉपर सल्फाइड मिलेगा, और प्लस यहाँ पे H2SO4 बन जाता। तो यहाँ पे आप देखिए कॉपर में क्या है, थोड़ा सा ऑक्सीजन निकल गया है, H2SO4 में ऑक्सीजन जुड़ गया है। इस प्रकार से यहाँ पे ये आपके एक द्वितीय अपघटन या द्वितीय अपघटन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही, इसमें जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, उनके क्या नाम है, और अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, इस पे मैंने डिटेल से एक वीडियो बना दिया, जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि अभिकारक क्या है। जैसे कि ये अभिक्रिया, तो इधर के जो पार्ट होते हैं इस साइड के, इनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इधर जो पार्ट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे इनके अगर सभी के नाम आपको लिखने की, कौन कौन से अभिकारक है, कौन कौन से उत्पाद है, तो आपको इसमें सिंपल सा एक चार्ट यहाँ पे इस प्रकार से बना लेना है। चार्ट ऐसे आपको यहाँ पे बनाना है, और अभिकारक अलग लिखना है और उत्पाद अलग लिखना है। तो जैसे कि फर्स्ट वाले में पूछा गया था अभिकारक, तो यहाँ पे इधर हम लिख लेते हैं, यहाँ पे अभिकारक, यहाँ पे आपको क्या हेडिंग लिख देना है, अभिकारक लिख देना है, और इधर आपको क्या हो जाएंगे, उत्पाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे अभिकारक में क्या है, यहाँ पे देखो जिंक पहले में है और H2SO4 है। दूसरे इधर क्या है, यहाँ पे जिंक सल्फेट बनता है, और प्लस यहाँ पे क्या, H2 गैस निकलती है। इसी प्रकार से बी वाले में देखेंगे तो यहाँ पे आपको आयरन मिलेगा, और कॉपर सल्फेट यहाँ पे रिएक्शन करता है, जो कि अभिकारक है। वहीं पे उत्पाद में क्या बनता है, यहाँ पे फेरस सल्फेट बनता है, प्लस अर्थात कॉपर बन जाता है। इस प्रकार से अभिकारक और उत्पाद हो जाते हैं।
अब यहाँ पे इसी में सेकंड पार्ट पूछा गया जो कि 2023 के अंदर, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो संतुलित समीकरण लिखने के लिए हम फर्स्ट वाली समीकरण को एक बार लिख लेते हैं, जिसमें क्या दिया, कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट की जब HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, प्लस का यहाँ पे वाटर कुछ निकलता है और यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके संतुलन की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे दो है H, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे H आपको देखने को मिलेंगे दो, इधर साइड में, इधर एक है। तो इसमें सबसे पहले आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो यहाँ से कैल्शियम यहाँ पे भी आपका एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पर भी कार्बन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 1, 3 ऑक्सीजन भी यहाँ पे संतुलित हो जाती है। अगर हाइड्रोजन की बात किया, हाइड्रोजन 2 है, और क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है, इसलिए हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है। वहीं पे अगर हम इसमें सेकंड वाले पे बात करते हैं, जिसमें दिया गया N2 की जब रिएक्शन, अर्थात तो नाइट्रोजन गैस है, उसकी जब क्या हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NH3 बन जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे NH3 बनता है। तो 3 वाले आपको जब भी संतुलित करने हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर N में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अर्थात यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अभी नहीं संतुलित हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 6 है, तो इसलिए यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये आपकी संतुलित समीकरण बन जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस पे, जिन क्वेश्चन में कहा गया कि आपको रासायनिक समीकरण अर्थात रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लिखना होगा। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर कह रहा है कि मरकरी ऑक्साइड जब गर्म किया जाता है तो मरकरी प्लस क्या बनता है। वहीं पे फिर पूछा गया कि आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर बनता है, और यहाँ पे ब्लैंक स्थान में क्या बनेगा, वो भी बनना है। और फिर इसमें पूछा गया कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सभी चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि जब मरकरी ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो मरकरी ऑक्साइड का पहले फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले HgO होता है। और जब मरकरी ऑक्साइड को आप गर्म करेंगे, गर्म करने का मतलब यहाँ पे क्या, हीट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, मरकरी बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या होता है, O2 गैस निकल जाएगा। अगर हम संतुलन की बात करें तो यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 मरकरी है तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। इस प्रकार से समीकरण कंप्लीट हो जाती है। वहीं पे दूसरे नंबर पे कहा गया कि आयरन को जब कॉपर सल्फेट के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे पहले आपको आयरन लेना है, फिर यहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट लेना होगा, और इनकी जब आपस में आप अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे कह रहा कि कॉपर तो बन रहा था, कॉपर चलो बन गया, बचा यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे आप देखेंगे फेरस सल्फेट बन जाएगा। इस प्रकार से फेरस सल्फेट बन गया। अगर संतुलन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन एक है, एक आयरन यहाँ पर भी है, और यहाँ पे देखिए कॉपर एक है, कॉपर यहाँ पर भी एक, सल्फर एक है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, इसलिए समीकरण संतुलित है। वहीं पे हम बात करें थर्ड नंबर पे, जिसमें कहा गया जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो सबसे पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ पे हीट करते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO बन जाता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे सिंपल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे संतुलन की बात किया तो यहाँ पे कैल्शियम एक है, यहाँ पर भी कैल्शियम एक है, और यहाँ पे कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 3 है, तो 2 1 3 है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपकी संतुलित हो जाती है। अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन बात करते हैं, जो कि यहाँ पे कहा गया कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जब जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, और जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो यहाँ पे क्या भरना है, 1 बाय 1 देखते हैं कैसे इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हाइड्रोजन क्या है, H2 के रूप में पाया जाता है, क्लोरीन कैसा होता है, Cl2 के रूप में होता है। इनकी जब आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पे HCl बनता है 2HCl, क्योंकि यहाँ पे 2H है, 2 क्लोरीन है, इसलिए 2HCl बन जाता है। वहीं पे जब जिंक कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, ZnCO3 होता है। जब इसको हम क्या करते हैं, क्या कराते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि जिंक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ पे आप देखें कार्बन बचेगा, अर्थात यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। वहीं पे सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, AgNO3 होता है। इसकी रिएक्शन किसके साथ में, सोडियम आयोडाइड के साथ में करा देते हैं, और सोडियम आयोडाइड के साथ में कराने पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट कहा गया, तो इसमें सोडियम अगर यहाँ पे नाइट्रेट बन जाता है तो बचेगा क्या, यहाँ पे सोडियम आयोडाइड बनेगा, अर्थात तो यहाँ पे आपका बनेगा सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो जाता है।
अब हम यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं, जो कि एक और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरियम क्लोराइड को जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ आप क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है और यहाँ पे क्या बनेगा वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बेरियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बेरियम क्लोराइड का फार्मूला ये होता है, और जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल था H2SO4 के साथ में रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि HCl बनता है, HCl बन जाएगा तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट इधर यहाँ पे बन जाएगा BaSO4 बन जाएगा। और ये हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, अगर नहीं है तो आपको संतुलित करके बताना है कि किस प्रकार से संतुलित की जाएगी। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।